सो आज हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर एमएससी फर्स्ट ईयर्स. So first let's see what is a rigid body. A rigid body is a system of particles in which the distance between any two particles remains fixed throughout the motion. एक rigid body में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा throughout the motion. Okay. And degree of freedom मतलब एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाउंड करते हैं. F इज इक्वल टू 3n-k. n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड k इज़ द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट मतलब सम रूल्स जो हम ब्रेक नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सी ऑयलर्स थ्योरम. We need 6 independent or generalized coordinates to describe the motion of a rigid body. Out of 6, 3 are rotational and 3 are translational. तो एक रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 रोटेशनल चाहिए एंड 3 ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो आज हम ये 3 रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट रोटेशन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिसिशन एंगल. सो इसमें हमारे पास 3 चॉइसेस है. हम एक तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन कर सकते हैं, या तो वाई एक्सिस पे कर सकते हैं, या तो जेड एक्सिस पे कर सकते हैं. बट हमने इधर जेड एक्सिस चूज़ किया है. तो रोटेशन बाय फाई इज़ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस पे काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है. ये दोनों चेंज होंगे बाई फाई. तो x1 x1 की पोजीशन में आ जाएगा और y1 की पोजीशन में आ जाएगा. दोनों के बीच का एंगल होगा फाई. तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई कैप, वैसे ही x1 एक्सिस का यूनिट वेक्टर है i1 कैप, वैसे ही y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है j कैप, y1 एक्सिस का यूनिट वेक्टर है j1 कैप. बट इधर ये तो चेंज नहीं हुआ. तो z का यूनिट वेक्टर k कैप एंड z1 का यूनिट वेक्टर k कैप दोनों सेम ही रहेगा. सो x1 एक्सिस के यूनिट वेक्टर i1 कैप को हम cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप की तरह लिख सकते हैं. वैसे ही y1 की यूनिट वेक्टर j1 को हम माइनस sin फाई i कैप प्लस cos फाई j कैप की तरह लिख सकते हैं. एंड हमने जैसे बोला k1 कैप इज इक्वल टू k कैप. और ये है उनका मैट्रिक्स फॉर्म. i1 कैप j1 कैप k1 कैप इज इक्वल टू ये cos फाई sin फाई, देन z एक्सिस तो नहीं है z एक्सिस का, सो 0. सेम sin फाई cos फाई, नो z एक्सिस, सो 0. एंड इधर हमारे सिर्फ z एक्सिस में है, तो x में 0, y में 0 एंड z एक्सिस का 1. ऐसे ही आई कैप जे कैप के कैप. पर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं. सो डी इज इक्वल टू दिस मच. नाउ सेकेंड रोटेशन. इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस है. हम x1 पे कर सकते हैं या तो y1 पे कर सकते हैं. सो हमने x1 चूज़ किया है. सो x1 एक्सिस रोटेट्स बाय एंगल फाई, एंगल थीटा. तो y1 से ये डिवाइड होके y2 पे चला जाएगा और एंगल होगा थीटा. एंड ये z और z1 ये z2 पे चला जाएगा और इनके बीच का भी एंगल होगा थीटा. बट x एंड x2 सेम ही रहेगा क्योंकि ये रोटेट हुआ है, तो इसका एंगल चेंज नहीं होगा. सेम हमारा इसमें i1 कैप एंड i2 कैप सेम है. वैसे ही हम y2 के लिए j2 कैप लिख सकते हैं cos फाई j1 कैप cos थीटा j1 कैप प्लस sin थीटा k1 कैप. वैसे ही हम z2 के लिए लिख सकते हैं माइनस sin थीटा j1 कैप प्लस cos थीटा k1 कैप. तो ये उसका मैट्रिक्स है i2 कैप j2 कैप k2 कैप इज इक्वल टू, इसका y एंड z कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो ये दोनों सेम है, तो इसका 1 एंड ये दोनों 0 क्योंकि इसमें नहीं है. एंड इसमें
सेम एक्स एक्सिस का नहीं है और वी कैन से आई कैप का नहीं है, तो आई कैप 0, जे कैप का कॉस थीटा, के कैप का साइन थीटा। सेम इधर आई कैप का 0, जे कैप का माइनस साइन थीटा, के कैप का कॉस थीटा। I1 कैप, J1 कैप, K2 कैप। और इसका ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स है ये इज इक्वल टू C। थर्ड रोटेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पिन एंगल और बॉडी एंगल। सो ये Z2 एक्सिस पे होगा। सो Z2 एक्सिस एंगल साई पे रोटेट होगा एंड वो Z2 से Z3 बनेगा, बट Z2 एंड Z3 आर सेम। तो x1 डेविएट होकर x2 पे जाएगा एंड उनके बीच का एंगल होगा साई। वैसे ही y2 y3 हो जाएगा और उनके बीच का एंगल होगा साई। सो Z3 का K3 कैप एंड Z2 का K2 कैप सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये सिर्फ रोटेट हो रहा है। वैसे ही x3 का I3 कैप हम लिख सकते हैं cos साई I2 कैप प्लस साइन साई G2 कैप। वैसे ही y3 के लिए हम J3 कैप लिख सकते हैं माइनस साइन साई I2 कैप प्लस कॉस साई J2 कैप। एंड इसका मैट्रिक्स है I3 कैप, J3 कैप, K3 कैप। सो कॉस साई, साइन साई, देन Z नहीं है तो 0, माइनस साइन साई, कॉस साई, Z नहीं है तो 0, एक्स वाई का नहीं है तो 0 0 एंड इसका 1 से I2 कैप, J2 कैप, K2 कैप। एंड ये है उसका ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स विच इज़ B। सो हम अब तीनों मैट्रिसेस को मिला के ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या जाएगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और बचा कुचा रहेगा B, C एंड D मैट्रिक्स। तो B C D को हम एज मैट्रिक्स A भी लिख सकते हैं। सो वी नो दैट समथिंग क्रॉस समथिंग ट्रांसपोज गिव्स 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वैसे ही B and B transpose gives I, C transpose give I is identity matrix, you can also say 1, and D transpose is also 1. So B C D A होता है, तो A and A transpose और B C D and B C D transpose also gives I. Let R be the initial position and R dash be the final position. So हम R dash को A R में लिख सकते हैं, A R वेक्टर, और A है हमारा B C D मैट्रिक्स एंड R वेक्टर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।